हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.23 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखिए बोला जा रहा है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है। एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। इन दो एंगल्स का हमें रेशो दे दिया और फाइंड करने को बोला जा रहा है x। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी तरह से पहले मैं ये y फाइंड आउट कर लूं तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर y आ जाता है तो हमारा x भी आ जाएगा, और y निकालने के लिए पहले मुझे रेशो से एंगल्स को लेट करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले रेशो जो दिया है वहां से हम एंगल्स को लेट करेंगे। तो लेट y एंड z बी, रेशो से y को मान लेंगे। अब x यहां पर क्योंकि यूज हुआ है तो हमें कोई और लेटर लेना पड़ेगा, कोई और वेरिएबल साथ में लेना पड़ेगा। तो y को हम 3a मान लेते हैं, और z का क्योंकि रेशो 7 है तो इसे हम लेट कर लेते हैं 7a। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम यहां पर देख पा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट से अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा। ठीक है, तो पहले तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके लिए इस एंगल को हम कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल है तो इसे मैं मानकर चल रही हूँ अपनी फिगर में टी, इसे मैंने टी माना है यहाँ पर। तो हम सीधा लिखेंगे y इज इक्वल टू टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर ये जहां पर हमने t रिप्रेजेंट किया है वो भी इक्वल टू y का मतलब क्या है 3a है। नाउ अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सी डी और ई एफ जो है वो आपस में पैरेलल है, तो हम देख पा रहे हैं यहां पर सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, और ये जो लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है वाई और जेड, या कह लीजिए टी और जेड मिलकर बना रहे हैं यहां पर को इंटीरियर एंगल्स, या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर टी प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको जरूर बताना है कि आप यहाँ पर इन्हें कौन सा पेयर ले रहे हैं। तो ये दोनों पेयर बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स की, या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब टी की वैल्यू है 3a प्लस जेड की वैल्यू है 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहीं से 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और a की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाय 10, 18 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ चुकी है। अगर ए 18 है तो इसलिए y हमारा, y हमने माना क्या है 3a, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू 18 है, 18 3 जा 54 डिग्री, y आ चुका है 54 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो हम बोलेंगे सिंस या ऑल्सो ए बी जो है वो भी सी डी के पैरेलल है, इसलिए ये जो x और y है ये दोनों मिलकर भी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों सेम साइड पर है, इसलिए इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। सेम साइड पर है और इंटीरियर है। अब आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की हम फाइंड आउट कर चुके हैं 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 1, तो 126 डिग्री x की वैल्यू होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, so in figure 6.24 AB is parallel to CD। देखिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो लाइन हम देख पा रहे हैं ये पैरेलल है CD के।
EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये सिंबल हम देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री का सिंबल है। इट मींस EF जो है वो CD के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। एंगल GED की वैल्यू दी गई है 126 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल GED, ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा का पूरा 126 डिग्री है। और हमें ये तीन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं इस फर्स्ट एंगल पर, दैट इज एंगल AGE। तो फिगर में ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये एंगल कहां पर छिपकर बैठा है, तो एंगल AGE। इट मींस हमें दिस वन, ये वाला एंगल यहां पर फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। जिन लाइंस को लिख रही हूं प्लीज आप उसी पर फोकस कीजिए, ज्योमेट्री में ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर हम GE को ट्रांसवर्सल ले ले, वैसे तो आपको यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल नजर आ रही होंगी, बट फिलहाल हम GE को ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरी लाइन है वो इस तरह से इस लाइन के पैरेलल जा रही है, और अगर मैं इस GE को ट्रांसवर्सल ले रही हूं, तो ये जो एंगल AGE है ये किसके इक्वल होगा, इस पूरी ट्रांसवर्सल से लेकर जो पैरेलल लाइन तक एंगल बन रहा है उसके इक्वल। क्यों, ये कौन सा पेयर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सामने सामने वाले जो एंगल होते हैं। आप इस FE को मन से हटा दीजिए, ठीक है। तो इसी बात को हमें यहाँ पर अब लिखना है। ये जो हमारा एंगल AGE होगा ये और किसी के नहीं बल्कि एंगल, हाँ जी, एंगल GED के इक्वल होगा। तो आइए हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहां से एंगल AGE फाइंड आउट हो जाता है 126 डिग्री, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ, जो हमें फाइंड आउट करना है एंगल GEF। पहले फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं, एंगल GEF, ये एंगल, तो ये एंगल मतलब बिल्कुल बीच वाले वर्टेक्स पे एंगल बनता है। इट मींस हमें दिस वन, ये एंगल अब फाइंड आउट करना है, इतना। अब हम देख पा रहे हैं ये पूरा 126 है, और यहां से लेकर यहां तक 90 है। अगर 126 में से 90 हटा दे तो बचा हुआ ये ग्रीन पार्ट आ जाएगा, दैट इज एंगल GEF। तो यही बात हमें यहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो हम बोलेंगे, नाउ हम फिगर में देख पा रहे हैं कि एंगल GEF और एंगल FED, ये दोनों एंगल मिलकर बना रहे हैं इक्वल टू एंगल GED। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल GEF हमें फाइंड आउट करना है, एंगल FED क्वेश्चन में 90 डिग्री है, इज इक्वल टू GED 126 डिग्रीज है। देयरफॉर एंगल GEF यहां पर होगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री, ठीक है जी। ये जो एंगल है ये 36 डिग्री आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल FGE। पहले फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं कहां पर छिपके बैठा है ये एंगल FGE। देखिए, जो पॉइंट बीच में होता है वहां पर एंगल बन रहा है, यानी दिस वन, ये एंगल अब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके साथ वाला हम फाइंड आउट कर चुके हैं 126 डिग्री, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर पेयर। इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं लीनियर पेयर। तो सिंस या बिकॉज एंगल AGE और एंगल FGE मिलकर बना रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन है यहां पर लीनियर पेयर। AGE हम फाइंड आउट कर चुके हैं 126 डिग्री, प्लस ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल FGE हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
इन फिगर, हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। देखिए बोला जा रहा है कि इस फिगर में पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है एस टी के। ऑब्जर्व करते हैं पहले, ये जो लाइन है ये पैरेलल जा रही है एस टी के, यानी हम इसे जितना मर्जी बढ़ा ले ये दोनों कभी भी मिलेंगी नहीं। इस तरह से ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है एंगल पी क्यू आर भी हमें दे दिया, दिस वन 110 डिग्री। एंगल आर एस टी जो है ये वाला 130 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, दिस वन, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं पेपर में हिंट नहीं दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह से हो कि दो लाइंस पैरेलल तो जा रही हैं लेकिन उन्हें कनेक्ट करने वाली कोई कॉमन ट्रांसवर्सल हमें नजर नहीं आ रही, जैसे पी क्यू के लिए ये क्यू आर है और एस टी के लिए एस आर है, लेकिन इन दोनों ही लाइंस में कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है, तो वहां सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों में से किसी भी एक साइड के, या तो आप पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए या एस टी के। तो हम कर लेते हैं ड्रॉ, यही बात जो इन्होंने हिंट में लिखी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। हाँ जी, आर पॉइंट के थ्रू ही करेंगे, जिस वर्टेक्स पे वो एंगल बेसिकली बन रहा है हमारा, जो हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पर हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो जी। तो इस तरह से हम एस टी की एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे और इसे कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी एम। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। अब आप एक बात बताइए, सिंस बिकॉज एस टी इज पैरेलल टू आर एम, एस टी जो है वो आर एम के पैरेलल है और मैं एस आर को यहां पर ट्रांसवर्सल ले रही हूं, तो आपको बाकी लाइंस को अपने मन से हटा देना है। आपका ध्यान जो है वो सिर्फ इन लाइंस पे होना चाहिए, एस टी, ये ट्रांसवर्सल एस आर, और ये जो तीसरी लाइन है आर एम। अच्छा, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दो एंगल्स है, दिस वन एंगल एस आर एम और एंगल टी एस आर या आर एस टी, ये दोनों है को इंटीरियर एंगल्स। इट मींस इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं, या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एंगल 130 डिग्री है, ये हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल एस आर एम हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 130, तो 50 डिग्री। तो ये एंगल तो जी हमारा यहाँ पर 50 आ चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो एस टी है वो पैरेलल आर एम है बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ एस टी जो है वो पैरेलल है आर एम की, ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन से हमने किया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस टी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ये बात गिवन है। तो इन दो बातों से ये निकल के आता है कि ये जो दो लाइंस आर एम और पी क्यू हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगी। वाई? लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे के भी पैरेलल होती हैं। इट मींस ये जो पी क्यू है और ये जो आर एम है ये भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब आप आ जाइए इस पी क्यू आर एम और ये ट्रांसवर्सल क्यू आर पर, और मुझे एक बात बताइए, ये जो एंगल बन रहा है और ये कंप्लीट जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल से लेकर पैरेलल तक, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ये कौन सा पेयर बन रहा है? को इंटीरियर एंगल्स का। तो यहां पर हम ये बात बोलेंगे दैट सिंस RM is parallel to PQ and QR is transversal. QR transversal है, तो therefore angle PQR is equal to angle QRM। और ये कौन सा पेयर है? Alternate interior angles।
और यहां से एंगल QRM आ जाता है 110 डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ये कंप्लीट एंगल मुझे पता है पूरा का पूरा है 110, और ये जो इतना एंगल है ये हमारा 50 डिग्री है, तो इन दोनों को माइनस करने पर ये येलो पार्ट यानी एंगल QRS फाइंड आउट हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस लास्ट पार्ट रह गया है। हाँ जी, देखिए अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पर। तो हम सीधा बोलेंगे सिंस एंगल QRS और एंगल SRM मिलकर बना रहे हैं ये कंप्लीट एंगल QRM। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये QRS तो हमें फाइंड आउट करना ही है क्वेश्चन में, SRM हमने फाइंड आउट कर लिया, सॉरी हाँ SRM हमने कर लिया था ना फाइंड आउट 50 डिग्री। ठीक है, और इज इक्वल टू QRM भी अभी हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री, और यहां से एंगल QRS हो जाएगा, माइनस कर दीजिए दोनों को, दैट इज 60 डिग्री। और यही एंगल क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।